हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका यूनिफॉर्म पहनने के लिए मेडिकल कितना इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, वर्दी चाहे कोई भी हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का हो या हमारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आर्म्ड फोर्सेस का हो, यूनिफॉर्म के लिए आपको मेडिकल की भी उतनी ही तैयारी आपको करनी है जितनी आप रिटन और फिजिकल की करते हैं। ये आपको अनफिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखा रहे हैं। डिटेल मेडिकल में कैंडिडेट को अनफिट किया, क्या पॉइंट बना? 2 पॉइंट हैं। कैरिंग एंगल लेस देन 10 डिग्री फॉर अपर लिम्ब, बोथ अपर लिम्ब, और एक्सटर्नल हेमोरॉइड। अब एक्सटर्नल हेमोरॉइड का यदि सर्जरी करवाया जाए तो कितना मंथ पुराना सर्जरी फिट है? 6 मंथ पुरानी सर्जरी फिट है। दूसरा पॉइंट जो है इनका कैरिंग एंगल मेल कैंडिडेट की यदि हम बात करते हैं तो 10 से 15 डिग्री का कैरिंग एंगल फिट है। अप टू 20 डिग्री फिट किया जा सकता है। 18 डिग्री के भी फिट किए हुए देखे और 16 डिग्री के अनफिट होते हुए भी देखे, यानी कि 10 से 15 यदि आपका है तो आप फिट हैं। अब 10 से कम है तो भी आप अनफिट हैं, 15 से ऊपर है तो भी आप अनफिट हैं, और 20 से ऊपर है तो सभी हमारे कैंडिडेट अनफिट हैं। इनका एंगल जो है उसका आपको देखिए पिक दिखा देते हैं। ये एंगल है जो कैंडिडेट हैं इनका, आप देख रहे हैं यहाँ पर कोहनी जो है वो थोड़ा सा बैंड होता है कोहनी में, इस तरीके से होनी चाहिए, और इनका ऐसा बैंड नहीं होके इनका सीधा है। उसकी वजह से ये देखिए यहाँ पर आप अपना खुद का देखेंगे तो ऐसा हाथ होना चाहिए। अब उसकी वजह से इनका पॉइंट बन गया। हेमोरॉइड में भी इनको कोई डाउट नहीं था और हाथ में तो इनको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं था। अब रीमेडिकल इनका होता है, उससे पहले स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए स्कैनोग्राम अपर लिम्ब कैरिंग एंगल का करवाया गया, यानी कि मेडिकल गाइडलाइन पूरा फॉलो करते हुए इनका रीमेडिकल होता है। और उसमें 9 डिग्री राइट और लेफ्ट का 8 डिग्री होना कितना चाहिए था? दोनों ही 10 डिग्री होने चाहिए थे, यानी कि एक तो ये बच गया और 2 इसका बच गया। टोटल 2 और 1 3 डिग्री कैरिंग एंगल की वजह से इनका वर्दी का सपना टूट जाता है। अब यदि यहाँ पर फिट हो जाते तो अभी इनका 6 महीने का सर्विस हो चुका होता वर्दी पहने हुए। कि उसको जॉब नहीं कहेंगे, हम लोग बात करते हैं कि जॉब मिल गया, जॉब नहीं है वो। तो यहाँ आपने देखिए दोस्तों, देखा। अब रिवाइज मेडिकल जो होता है उसका क्या रिजल्ट रहता है उस पर हम चलते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं रिव्यू मेडिकल। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने का मकसद यही है कि जैसा एक कैंडिडेट के साथ होता है वैसा किसी हमारे दूसरे कैंडिडेट के साथ ना हो, आपके साथ वैसा ना हो। आप वीडियो देख रहे हैं, आपको भी अपना मेडिकल का जानकारी होना चाहिए। ये जो इनका पॉइंट है इसको यदि 15 से 20 दिन तक सही कायदे से एक्सरसाइज कर लिया जाए प्रॉपर देखरेख में, या 15-20 छोड़िए, आप 30 दिन तक यदि प्रॉपर एक्सरसाइज कर लिया जाए तो ये ठीक हो जाता है। जब पुरानी गाइडलाइन थी जिसमें 2 से 3 महीने का समय मिल जाता था रीमेडिकल में, उसमें इस तरह के कैंडिडेट अनफिट नहीं होते थे। अब यहाँ पर आप देखते हैं, ये देखिए फॉर्म नंबर 4 आपको दिखा देते हैं। तो इसमें पॉइंट वही हैं, 2 पॉइंट इनके थे, कैरिंग एंगल लेस देन 10 डिग्री और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। तो यहाँ पे एंगल जो है वो इनका स्कैनोग्राम का रिपोर्ट आ गया, रेडियोलॉजिस्ट का रिपोर्ट है, 9 डिग्री और 8 डिग्री। क्यूबिटस वायरस, उसको वायरस डिफॉर्मिटी कहा जाएगा, बायलेटरल लिम्स, और कैरिंग एंगल राइट 9 डिग्री, लेफ्ट 8 डिग्री। एक्सटर्नल हेमोरॉइड जो है उसमें नो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, ओनली स्किन टैग था, या किसी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो गया उसकी वजह से वो हो गया। तो देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा, और बड़ा अफसोस ऐसी स्थिति में होता है जब एक कैंडिडेट की सारी मेहनत यहाँ बेकार हो जाती है। कुछ हमारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो अभी एसएसबी की भर्ती चल रही है, ओवर एज हो चुके थे, उसके बाद ड्राइवर में शिफ्ट हो गई तैयारी, ड्राइवर की भर्ती देख रहे थे, वो भी लास्ट स्टेज में, और वहाँ पर एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स की वजह से अनफिट। तो क्या उसको चैलेंज कर सकते हैं? देखिए, सभी स्थिति में आप चैलेंज नहीं कर सकते। यदि इनके केस में हम देखें तो इसमें चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्कैनोग्राम स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेकर अनफिट किया गया है। ऐसा ही एसएससी जीडी में एक मैटर अभी चल रहा है जिसमें माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय से ऑर्डर हो गया है कि कैंडिडेट को धड़कन में आप अनफिट कर रहे हैं तो इनको 3 दिन एडमिट किया जाए।
रिवाइज मेडिकल गाइडलाइन ये कहती है कि ब्लड प्रेशर और टैकीकार्डिया जैसे पॉइंट हैं तो कैंडिडेट को एडमिट करके उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। उनको एडमिट नहीं किया गया, जहां मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही है वहां आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां तो मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करते हुए अनफिट किया गया है तो इसमें चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसमें तो यही तरीका है कि आने वाली भर्ती जो है उसके लिए अच्छे से तैयारी करें और अपना प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। कैरिंग एंगल, नॉक नी, फ्लैट फुट, इस तरह के जो डिफॉर्मिटीज़ हैं उसके लिए देखिए हमारे सेंटर पर भी एक्सरसाइज बताया जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज। और जब पुराना गाइडलाइन था तो उसमें तो हमारे फिजियो ऐसे हैं कि जो गारंटी ले लेते थे कि ये फिट नहीं होगा तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। 1 महीने तक या जो भी समय होता था कैंडिडेट को अपने पास रखा जाता था, लेकिन अभी तो देखिए सब कुछ चेंज कर दिया है और फोर्सेस की तरफ से भी भर्तियां बहुत जल्दी हो रही हैं। आपको री मेडिकल और इन सब के लिए समय मिलता नहीं है, तो पहले से अपनी तैयारी रखें। विशेष रूप से हमारे वो कैंडिडेट्स जो देखिए अभी फ्रेश हैं इस दौड़ में और आने वाली भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपना प्री मेडिकल चेकअप एक बार जरूर करवा के देखना चाहिए, ताकि आपके बॉडी में यदि कोई पॉइंट होता है, कोई इश्यू होता है तो आप उसको पहले से ही सावधानी बरत सकें। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को जानकारी हो सके और किसी भी कैंडिडेट का जानकारी के अभाव में वर्दी का सपना ना टूटे। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।